हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन एंड आशा करता हूँ आप सभी बच्चे जो हैं वो अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th सब्जेक्ट गुजराती सेकंड लैंग्वेज का यहाँ पर चैप्टर 8 जिसका नाम है आभार, ये हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। गुजराती सेकंड लैंग्वेज गुजरात बोर्ड का, जिसके लेखक यहाँ पे हैं उष्णस यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम जो चैप्टर देख रहे हैं आभार, ये चैप्टर जो है ये सोनाट काव्य है। तो चलिए स्टूडेंट, लेखक का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जिनका जन्म हुआ है 28 तारीख दिसंबर महीना 2020 को इनका जन्म हुआ है और इनका अवसान यानी मृत्यु हुई है 6/11/2011 को इनकी मृत्यु हुई है। નટવરલાલ કુબેરદાસ પાંડ્યા ઉષ્ણસનો જન્મ વડોદરા જિલ્લાના સાવલી ગામે થયો હતો। तो नटवरलाल कुबेरदास पांड्या, इनका पूरा जन्म जो है, यहाँ पे इनका उपनाम इसे उष्णस बोलते हैं। इनका जन्म जो है वो वडोदरा जिले के सावली गांव के अंदर हुआ था। તેમણે अध्यापक અને आचार्य तरीके काम करी थी। उन्होंने अध्यापक यानी एक टीचर के रूप में और एक प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने काम किया था। परशुन, नेपथ्य, उसके बाद आद्रा, मनोमुद्रा, तृणग्रह, स्पंद અને छंद, किंकणी, भारत दर्शन, आश्चर्य रूप ना लय, उसके बाद व्याकुल वेषणो, पृथ्वी ने परिश्रम, चेहरा અને शिशुलोक, ये उनके काव्य संग्रहों के द्वारा रचित किए गए हैं। તેમની समग्र कविता समस्त कविता नामे प्रकट थई छे। अब उनकी पूरी जो कविता जो है वो समस्त कविता के रूप में प्रकट किया गया है, मतलब प्रदर्शित किया गया है। सदमातानो खांचो તેમની स्मरण कथा છે, यानी सदमाता का खांचा जो है वो उनकी स्मरणीय कथा है। તેમને रणजीतराम सुवर्णचंद्रक, गुजरात साहित्य एकेडमी અને साहित्य एकेडमी दिल्लीना पुरस्कारों एनायत थया हता। उनको यहाँ पे अब कौन कौन से पुरस्कार दिए गए उसके बारे में बताया गया। तो पहला यहाँ पे सुवर्ण चंद्रक और गुजराती साहित्य एकेडमी पुरस्कार, और उसके बाद साहित्य एकेडमी दिल्ली के पुरस्कार से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। पंक्ति में समग्र काव्य भाव व्यक्त करती असरकारक चोट सिद्ध करतो होय छे। इस पंक्ति के अंदर समग्र जो काव्य भाव जो है वो यहाँ पे लगने वाली असरकारक चोट को यहाँ पे सिद्ध करते हुए कहते हैं कि आ सोनेट में कवि आधुनिक यंत्र युग ने चित्रात्मक रीते मूक्यो छे। मतलब यहाँ पे इस सोनेट के अंदर कवि ने जो मॉडर्न यानी आधुनिक जो यंत्र युग है उसको चित्रात्मक करते हुए यहाँ पे कहते हैं। मानव जाते कुदरत थी मोह फेरवी लीधो छे, यानी मानव जाति जो मनुष्य जो है उसने कुदरत से अपना मुंह को फेर लिया है, पर कुदरते तेनो आदिम महिमा गुमाव्यो नहीं। लेकिन कुदरत ने अभी तक उसकी आदिम महिमा जो है उसे अभी तक घुमाया मतलब छोड़ा नहीं है। कवि प्रकृति तरफ आभारनी लागणी व्यक्त करे छे, यानी कवि का क्या कहना है कि कवि जो है अपने प्रकृति को आभार यानी धन्यवाद कहने वाली लागड़ी यहाँ पे जो है प्यार जो यहाँ पे व्यक्त करते हैं इस सोनेट के अंदर। काव्यनी प्रथम पंक्ति में ज कवि लखे छे कि अमे तो आकाशो बड़ी पीठ करी ते भीत चढ़ी हती। मतलब आकाश जो है वो हमें पीठ दिखाता है, मतलब हमारा प्रकाश करता है तो भी पीठ चढ़ी हती। छता अमारा घरनी छेक भीतर हजी पण कबूतरो होला चकलियों आवे छे, यानी आकाश की एकदम जो ताप जो होता है बहुत तेजी से पड़ता है हमारी पीठ पर, उसके होने के बावजूद भी हमारे घर के अंदर कबूतर, होला, चकली मतलब जो चिड़िया जो है वो घर में हमारी आती है। रसोड़ा में तेमना द्वारा पड़ता तड़खला मतलब जो वहाँ पे पशु पक्षी जो लेकर आते हैं अपने घोंसला बनाने के लिए, वो तेमनी चीची ने टहका, उनकी चीची की आवाज़, खरेला पीछाओ यानी उनकी जो पीछ जो होते पंख जो होते हैं वो कवि खूब सारो मतलब कवि को लगता है, ऐसा कवि कहते हैं। हजू सारू छे कि भीतना तरण में पूछ्या वर्ग घास हो गई है, यानी जो कोई जगह जो होती है इस छत पे वहाँ पे कहीं पे भी, तो वहाँ पे घास जो है वो अपने आप उग जाते हैं। खासकर आपने बारिश के समय में देखा होगा या फिर जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे। आम माण से उभे करेली कृतक, यानी इस प्रकार मनुष्य के द्वारा मतलब खड़ी की गई कृतक कठोर भीतों ने तोड़ीने पण प्रकृति तेनी पासे दौड़ी आवे छे, यानी मतलब मनुष्य ने प्रकृति का इतना नुकसान करने के बावजूद भी प्रकृति जो है वो अभी तक उसने मनुष्य का साथ छोड़ा नहीं है। अंतिम बे पंक्तियों में आखा काव्यनी चोट धार रीते व्यक्त करवा कवि लखे छे के अब यहाँ पे अंतिम दो पंक्ति के अंदर कवि ने एकदम काव्य के अंदर एकदम घारधार यानी जो बहुत ही खतरनाक चोट लगते यानी प्रकृति को लगते हुए ऐसा कवि लिखते हैं कि माटी तेमना हजी पण आदिम मूल्यों साची रखे छे, यानी मिट्टी ने अभी तक उसका जो आदिम मूल्य जो है उसे अभी तक मिट्टी ने मतलब प्रकृति ने बनाए रखा है। जेनी वाड़ छोड़े प्लास्टिक ना फूड़ो खिलता नहीं, जिसके वजह से
प्लास्टिक के जो फूल जो है वो खिलते नहीं है। माणस भले बदलायो पण प्रकृति ए तेना गुणधर्मो जाणवी राख्या है। मनुष्य भले ही प्रकृति का नाश कर रहा हो, लेकिन जो प्रकृति जो है वो अभी तक उसे अपने गुणधर्म को बनाया रखा है। ए बदल कवि आभारनी लागणी व्यक्त करे छे, मतलब उसके उपेक्षा जो है वो कवि जो है वो प्रकृति को आभार व्यक्त करते हैं इस सोनेट काव्य के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे हम सोनेट काव्य शुरू करने से पहले उसकी जो वर्ड मीनिंग्स है उसे हम देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे समानार्थी शब्द दिया है कपोती। कपोत मतलब यहाँ पे होता है होलो या फिर कह सकते हो कबूतर। यहाँ पे मिश मतलब वाहनो, तृण मतलब होता है घास, आदिम मतलब आदि काल यानी प्राचीन काल कह सकते हैं, सिर मतलब मस्तक, फूड यानी पुष्प कुसुम जो फूल होते हैं वो, माड़ो, माड़ो मतलब जो घोंसला बनाते हैं वो, जैसे नीड, गगन मतलब यहाँ पे आकाश से, नभता का मतलब होता है आकाश की विशालता। उसके बाद हमें एंटोनिम्स वर्ड दिए गए यानी विरुद्धार्थी शब्द। लीली मतलब होता है सूखी चीज कोई, भीतर मतलब होता है यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा बाहर की ओर, ठीक है। लीली यानी गीला हो जाएगा और तो उसका अपोजिट क्या होगा, सूखी यानी सूखा हो जाएगा। भीतर यानी अंदर, तो बाहर मतलब क्या हो जाएगा, बाहर की ओर। आगे दिए यहाँ पे तड़पदा यानी पर्यायवाची शब्द दिए गए जिससे भी सेंटोनिम्स कहते हैं। भड़ी मतलब होता है तरफ, ठीक है। पर्ण मतलब पर्ण अथवा तो पान कह सकते हैं, यानी पत्ता जो है उससे है। तो बच्चों चलिए अब यहाँ पे हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया गया है, અમે તો આકાશી ભણી પીઠ કરી તે ભીત ચડી, અરે સારું છે કે હજી પણ અમારા ઘર મહી। आगे दिए घणे उठे उठे उठती उठती अभी भीतरी, गूथे छे मड़ाओ कबूतर कपोतो चकलियो। तो यहाँ पे पहले सोनेट के अंदर कवि कहते हैं हमें तो आकाश से भणी पीठ करीते भीत चढ़ी, यानी जो कबूतर जो है, पक्षी वगैरह जो है वो आकाश की तरफ तरफ जो है वो पीठ करके, यानी आकाश की तरफ जो पीठ करके वो वासो, वासो मतलब वहाँ पे बसे हुए हैं दीवाल, दीवाल पर यानी अपना घोंसला बनाए हुए हैं। अरे सारू छे कि हजी पण हमारा मही, मतलब वो आगे कहते हैं कि अभी तो बहुत अच्छा है, सारू है कि हजी घड़े उड़े उड़े उड़ती उड़ती आवी भीतरी गूते छे मड़ाओ कबूतर ने कपोतो चकलियो। आगे लेखक कहते हैं अभी तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में उड़ती उड़ती मतलब उड़ती उड़ती खूब सुंदर, जो यहाँ पे खूब अंदर मतलब जो आ जाती है, कौन आ जाता है, तो यहाँ पे कबूतर, कपोलो और चकली जो है वो अंदर आकर माला को यहाँ पे मतलब अपने घोंसला जो है, माड़ा मतलब अपने घोंसले जो है उसे बनाती है और आकाश की तरफ पीठ और कर लेती है। यानी बच्चों हमने क्या देखा कि जो पक्षी कबूतर, कपोलो और चकली जो है वो मतलब आकाश सर पर होने के बावजूद भी वो क्या करती है, दीवार के ऊपर अपना घोंसला जो है वो बना देती है। और कभी कभी तो कबूतर, कपोलो और चकली जो है वो घर के अंदर उड़ते उड़ते आकर अंदर भी जो है वो अपना माड़ा जो है वो बनाती है, यानी गूंथे से मतलब बनाती है, गूंथे से मतलब बनाती है। आगे सोनेट में दिया गया है, लई आवे थोड़ુંક गगन घरमा ए विष मड़ी, अमो सोना रोणी नभती घरमा जेथी नभता। हजी सारू छे के शिर पर रसोड़ो तड़खला, झीणी चीची टहोका मलमली पीछाओ खरी रहे। तो आगे दूसरे स्वर्ण में कवि कहते हैं कि लई आवे थोड़ुंक गगन, यानी जब चिड़िया और कबूतर वगैरह जो है वो जब भी घर में आते हैं तब थोड़ा गगन यानी आकाश जो है वो घर में लेके आ जाते हैं। ए मिश मड़ी मतलब ये विष जो है वो मतलब घर के अंदर बहा कर ले आते हैं। उसका कहते हैं अमे सोना ऋणी, इस प्रकार वो जो है वो सबके ऋणी हैं। कौन, तो पक्षी वगैरह हैं जो है वो। उसके बाद नवती घर में जे थी नभता, जब वो आगे कहते हैं लेखक की तेओ मतलब वो जो है क्या करते हैं घर में आके रहते हैं। तेथी हजू सारू छे के सिर पर रसोड़ो तरखला, आगे कहते हैं कि अभी तो बहुत अच्छा है कि अभी बहुत सारू है कि रसोड़ा के अंदर माथा ऊपर मतलब हमारे सर के ऊपर क्या है वो तड़खला, यानी जो उसके जब घोंसला बनाने के लिए जो सामान लेकर आती है वो तड़खला जो है वो। उसके बाद झीणी चीची का टहोका जो है वो, यानी मलमली पीछा, मलमली पीछा जो है वो खरता यहाँ पे रहे छे मतलब घर पे ले आते हैं जब भी वो होते हैं, यानी जब उड़ते हैं तब गिर जाते हैं, तो वो यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद देखते हैं आगे तीसरा सोनेट में। तो तीसरे सोनेट में कभी क्या कहते हैं देखते हैं यहाँ पे, हजी ए आवे छे वन्नी लीला कहवा परी कथा, हवामा आधेनु परण मनमा छेक खरतु, हजी तो सारू छे भीत तरणमा माथु उचकी, बिना पूछिया गाछिया तृण निकड़तु फूक करीने। तो तीसरे श्रेणी में कभी कहते हैं कि हजी मतलब अभी भी अच्छा है कि यहाँ पर
अभी भी जो वन की लीला जो है, लीला मतलब यहाँ पे गीलापन से, लीला जो है वो परिखता जो है वो कहने के लिए पण यानी पान जो है वो दूर से मतलब यहाँ से हमारे मन के अंदर आती है। और अभी बहुत अच्छा है कि हवा माँ आधेनु पर्ण मनमा छेक खरतु, यानी हवा से जो पर्ण यानी जो पान रूपी जो पत्ता जो है वो हमारे मन में आता है। ठीक है, और क्या कहता है, हजी सारू छे, और अभी तो बहुत अच्छा है कि भीत तरणमा माथु उचकी, यानी भीत मतलब यहाँ पे जो खाली जगह जो होती है उससे यहाँ पे कहा गया है जो खाली जगह जो है वो उसके अंदर तिराड़ यानी जो होल जो होता है उसके अंदर माथु मतलब सिर उचकाकर पूछया बिना बिना किसी पूछे घास के तड़खले जो है वो जैसे फूक करोगे वैसे ही करके निकलते हैं बाहर। यानी खाली जगह जहाँ पे हॉल वगैरह होता है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चिड़िया के कबूतर व पक्षियों के घोंसला वगैरह जैसे मिलेंगे आपको, जैसे ही आप फूक मारेंगे वैसे ही वहाँ पे तड़खला यानी उसके जो घास के जो तड़खला जो है वो आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे जैसे ही फूक मारेंगे तब। उसके बाद आखिरी सोनेट में कवि क्या कहते हैं, भलू छे के मिट्टी माँ हजी वन तड़ा आदि मूड़ो, हजी वड़ा छोड़े नथी उगड़ता प्लास्टिक फोड़ो। आखिरी स्वर में कवि कहते हैं कि अभी भी बहुत अच्छा है कि मिट्टी हजी पण वन तड़ा आदि मुड़, यानी मिट्टी ने अभी तक वन के यानी जो जंगल जो है वो यानी प्राचीन काल से ही अपने मूल को बचा कर रखा है। और साथ ही आगे कहते हैं हजी वड़ा छोड़े नथी उगड़ता प्लास्टिक ना फूड़ो, अभी भी इस समय भी जो प्लास्टिक के जो फूल हैं वो यहाँ पे मतलब उगते नहीं हैं और खिलते नहीं है, ऐसा इस पाठ के अंदर कवि ने बताया। तो बच्चों इस पाठ के अंदर हमने क्या देखा, कवि जो है वो प्रकृति को आभार व्यक्त करते हुए ये सारी भावना जो है यहाँ पे कहते हैं। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चे यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें पहला स्वाध्याय का प्रश्न दिया है, मतलब सही विकल्प चुनकर उस पर क्या करना है, सही का हमें निशान लगाना है। तो सवाल पहला हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि घर में थोड़ुक आकाश लईने कौन आवे छे, यानी घर में थोड़ा सा आकाश लेके कौन आता है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन कौन सा आएगा, तो हमने पहले देखा कबूतर कपोट आणि चकली, ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, भीतनी तिरणमाथी कौन बाहर आवे छे, भीत की तिरण में से क्या बाहर आता है, प्लास्टिक मानस चकली तृण। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, तृण यानी घास जो है वो बाहर आता है। कवि ने सु गमे छे, कवि को क्या अच्छा मतलब क्या पसंद आता है, तो छोड़ ऊपर प्लास्टिक ना फूड़ो उगड़े ते, कूड़ा में प्लास्टिक में फूड़ो उड़गे ते, माटी ना वन में आदि मूड़ो रहवा ते। तो स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, मतलब मिट्टी ने अभी भी वन की जो आदिम यानी प्राचीन जो मूल्य है उसे बनाकर रखा है, वो यानी ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन और ऑप्शन डी दिया साचो फड़ो उगे छे, मतलब सच्चे जो फूल जो है यहाँ पे वो उगते हैं तो उड़गे छिते। तो ऑप्शन ए बी डी जो है रॉन्ग है, ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट है। आगे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 4 दिया, आभार कृति और साहित्य प्रकार के वो छे। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट देखा कैसा है, सोनेट है, ये साहित्य का प्रकार है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया 2-3 वाक्य में हमें क्या करना है, उत्तर यहाँ पे हमें देना है। तो पहला सवाल दिया है, अमो सोना ऋणी एवं कवि शा माटे छे, हम क्या है सभी के ऋणी हैं, ऐसा कवि किस लिए कहते हैं। तो बच्चों आंसर में आप लिखोगे अमे सोना ऋणी एवं कवि कहे छे, कि मतलब हम क्या है सभी के ऋणी हैं, ऐसा कवि कहते हैं कि कारण के आकाश भड़ी पीठ करता भीत चढ़ी होवा छता कबूतर चकलीओ तेमना घरमा आवीने माळा बांधे छे, ए बहाने थोड़ું गगन तेवो घरमा लावे छे। तो हम सभी के ऋणी ऐसा कवि इस प्रकार कहते हैं कि क्योंकि आकाश भड़ी यानी आकाश के यहाँ आकाश होने के बावजूद यानी भड़ी पीठ यानी पीठ दिखाकर वो जो है कबूतर चकली और जो यहाँ पे कोपला जो है यहाँ पे जो है वो कबूतर चकली और कपोत जो है वो यदि हॉल में क्या करते हैं अपना घोंसला बनाते हैं। और साथ ही जब भी वो घर में आते हैं मतलब जब भी तो वो क्या करते हैं थोड़ा गगन जो है घर में ले आते हैं और घोंसला जो है वो बनाते हैं। इस प्रकार हम सभी के ऋणी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें आकाश तरफ शू चढ़ी लीधु छे। अब आगे लेखक कहते हैं कि आकाश की तरफ उन लोगों ने क्या चढ़ी लिया है, क्या चढ़ लिया है। तो आंसर लिखेंगे अमे आकाश तरफ भी चढ़ लीधु छे, यानी उन्होंने आकाश के तरफ भीत जो है वो उसे क्या कर लिया है, चढ़ी लिया। भीत मतलब यहाँ पे दीवाल जो है दीवाल चढ़ ली है, यानी जो सूर्य प्रकाश की जो रोशनी आती है चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाकर रोशनी जो है वो डायरेक्ट उस पर पड़ती है जिससे घर में रोशनी नहीं आ पाती है ऐसा।
तो इस प्रकार सभी की रूढ़ी है। एम करीने अमे कुदरतनो मोह फेरवी लीधुं छे। इस प्रकार हमने जो है वो कुदरत से मुंह क्या है फेर लिया है। अब आंसर नंबर 4, भीत माथी पूछ्या वगर शू निकले छे। भीत में से बिना पूछे क्या निकलता है, तो भीत माथी पूछ्या वगर घास नु तड़खुलू, यानी घास के जो तड़खुलू जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तेथी कुदरते तेनो महिमा गुमावो नहीं। इस प्रकार कुदरत ने अभी तक अपना महिमा जो है उसे गुमाया खोया नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया नीचेना प्रश्नों 6-7 वाक्यों में उत्तर लखो। आ काव्य जोवा आंसर आंसर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। आ काव्य में जोवा मळता प्रकृति प्रेम तमारा शब्दों, यानी बच्चों इसको क्या करना है, आपके शब्दों में आपको बताना है। तो आप क्या लिखेंगे, आभार काव्य में कविए प्रकृति प्रेम को दर्शाया गया है। मानव जात ने कुदरती थी मोह फेरवी लीधुं छे, पण कुदरती तेरी महिमा हजी गुमाव्यो नहीं। तो आप क्या लिखोगे बच्चों कि आभार काव्य के अंदर कवि ने प्रकृति प्रेम के विषय में दर्शाया गया है। मानव जो जात है उसने कुदरती से मुंह फेर लिया है, लेकिन कुदरत ने अभी तक अपना जो महिमा जो है अभी तक वो मनुष्य से गुमाया, मतलब फेरा नहीं है। फिर आगे लिखोगे हजी पण घर में कबूतर होड़ा चकली आवे छे, यानी अभी तक घर के अंदर कबूतर होड़ा चकली जो है वो आते हैं और माड़ा बनावा तड़खला लई आवे छे। यानी माड़ा बनाने के लिए जो जरूरत के सामान जो होती तड़खला जो होते हैं वो घास फूस लेके आती हैं और रसोड़ा में तेमना पीछा खरे छे, यानी रसोड़ा के अंदर उनके जो पंख जो हैं वो देखने को मिलते हैं। भीतनी तिराड़मांथी घास उगे छे। इस प्रकार जो भीत यानी हमें ये जो दीवार जो है, दीवार पर जो है वो घास उगते हैं बारिश के समय, खासकर आपने देखा होगा। तो इस प्रकार आगे कवि कहते हैं माटीए तेना हजी आदि कारणा मूल्यों साचवी राख्यो छे, यानी मिट्टी ने भी मतलब प्राचीन काल से ही अभी तक जो है उनका जो मूल जो है वो मूल स्वरूप जो है उन्होंने मतलब बनाए रखा है। एटले के वाड़े छोड़े प्लास्टिक ना फूलों उगड़ता नहीं, इसीलिए जमीन पर प्लास्टिक के फूल जो है वो उगते नहीं। इस प्रकार बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, अब अपने मन से भी आपने जो पार्ट में सीखा उसे बना के भी आप राइट कर सकते हो। आशा है आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट जो है बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो बच्चे हमारे वीडियो के थ्रू समझ सके और सबका भला हो जाए। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद जय भारत।